सभी को नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस ये टॉपिक फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। थोड़ा सा फिजिक्स को हम रिलेट करेंगे। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है। फिजिक्स में क्या है कि कंडक्टेंस पढ़ते हैं मेटल में, सॉलिड्स में, और केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन में। केमिस्ट्री पढ़ेंगे सॉल्यूशन में कंडक्टेंस, और केमिस्ट्री पढ़ा था आपने मेटल में पढ़ा था कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है कि द माइग्रेशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी किसी भी मेटल में, किसी भी सॉल्यूशन में जब चार्ज का हो माइग्रेशन या इलेक्ट्रॉन्स का हो माइग्रेशन, तो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो दो टाइप होगा इसमें माइग्रेशन, या तो होगा चार्ज का माइग्रेशन, किसी आइंस का होगा माइग्रेशन, या होगा इलेक्ट्रॉन का होगा माइग्रेशन। तो उसके बेस पे कंडक्टेंस होगी दो टाइप की। पहला फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मीनिंग ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। और ये किस में होगा, मेटल में होगा। ये किस में होगा, ये होगा मेटल में। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा, इसमें होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में आयंस का जो मूवमेंट होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। अब देखो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और टेम्परेचर। नेचर ऑफ मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और टेम्परेचर। जो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, जो आयनिक सॉल्यूशन, जो आयनिक कंडक्टेंस, इन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस जो पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में, उसके 5 फैक्टर हैं। पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन, थर्ड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, और फोर्थ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और 5 टेम्परेचर। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मीनिंग है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएट हो, अपने आयंस में, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक होता है जो इनकम्प्लीटली, जो इसका होता है डिसोसिएशन, उसमें होता है डिसोसिएशन अपने आयंस में, उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब कंप्लीट होगा डिसोसिएशन, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो उसकी कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। आइए बस समझ में। मीनिंग है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उसमें क्या कंप्लीटली होगा डिसोसिएशन। जब कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ आयंस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो उसकी कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, उसमें इनकम्प्लीट होगा डिसोसिएशन, तो आयंस कम होंगे, तो उसमें कंडक्टेंस होगी कम। तो इट मीन्स क्या शो हुआ इसमें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोर होते कंडक्टेंस देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड पॉइंट है साइज। देखो साइज, सेकंड पॉइंट था इसमें साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन। तो साइज क्या है, साइज मान लो कि किसी आयंस की लार्ज हो, जब साइज लार्ज होगी तो उसका माइग्रेशन भी क्या है, स्लो होगा। उसका माइग्रेशन क्या होगा,
स्लो होगा, जब माइग्रेशन स्लो होगा तो उसकी कंडक्टेंस भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टेंस भी क्या है, कम हो जाएगी। और जब आयंस क्या है साइज में छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो उसका क्या है, माइग्रेशन फास्ट होगा। जब माइग्रेशन फास्ट होगा तो उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो साइज पे से डिपेंड करता है, साइज बड़ी तो उसका माइग्रेशन, उनका मूवमेंट कम होगा, मूवमेंट कम होगा तो उसकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। साइज स्मॉल है, छोटी साइज, तो उसका माइग्रेशन, उसका मूवमेंट फास्ट होगा तो कंडक्टेंस हो जाएगी इंक्रीज। इसी में एक है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में क्या है कि आयंस हैं, जो आयंस है वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब आयन सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो क्या उसमें आयंस कम हो जाएंगे। जब आयंस कम हो जाएंगे तो क्या उसकी कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो बोले साइज का बड़ा होने पे और सॉल्वेशन बढ़ने पे कंडक्टेंस घटती है, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें थर्ड पॉइंट वो था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, देखो सॉल्वेंट दो टाइप के हैं, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। तो जब पोलर सॉल्वेंट होगा, यदि आप लेंगे पोलर सॉल्वेंट, तो इलेक्ट्रोलाइसिस आप जानते हैं उसमें भी आयंस होंगे, वो भी होगा पोलर, पोलर होगा। वो जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ करेंगे सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या है, पोलर हैं। तो पोलर जो सॉल्यूशन है वो पोलर सॉल्वेंट में क्या है, ज़्यादा आयंस देंगे, ज़्यादा आयंस देंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि यदि सॉल्वेंट की नेचर पोलर होगी तो उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। यदि सॉल्वेंट की नेचर होगी पोलर तो उसकी कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। और नॉन पोलर होगी तो उसमें क्या आयंस कम बनेंगे तो उसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी जानते हो कि कोई सॉल्यूशन गाढ़ा है ना, तो विस्कोसिटी टाइप में आता है। तो जब विस्कोसिटी बढ़ेगी, सॉल्यूशन ज़्यादा होगा गाढ़ा, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आयंस है उसका माइग्रेशन कम होगा। तो जब आयंस का माइग्रेशन कम होगा तो उसकी कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। तो विस्कोसिटी बढ़ने पे क्या है, कंडक्टेंस घटती है, कंडक्टेंस क्या है, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन यदि बढ़ेगी किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उनके जो आयंस हैं वो आयंस हैं आपस में रिएक्शन करेंगे, यानी क्या बोलते हैं इसको, इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन इसमें होगा। जब इंटर आयनिक इसमें इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, तो क्या आयंस कम हो जाएंगे। जब आयंस कम हो जाएंगे तो उसकी क्या है, कंडक्टेंस भी क्या है, कम हो जाएगी, कंडक्टेंस भी क्या डिक्रीज हो जाएगी। समझे ध्यान से मैंने क्या बोला है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्यूशन की तो उनमें क्या है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, यानी आयंस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, पॉजिटिव देगा नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, तो इससे क्या होगा, आयंस की संख्या, आयंस का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब आयंस कम हो जाएंगे तो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस भी क्या है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट 5 इसमें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, टेम्परेचर जब होगा इसमें होगा इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ जो आयंस हैं, नंबर ऑफ आयंस यानी आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। जब आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से क्या उसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टेंस बढ़ता है केमिस्ट्री में। सॉल्यूशन में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या आयंस हैं, ज़्यादा आयंस हैं, यानी आयोनाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, तो आयंस की संख्या बढ़ जाएगी तो उससे कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये 5 फैक्टर हैं केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन। और थर्ड पॉइंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। फोर्थ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 5 टेम्परेचर। थैंक यू।